बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस एक उसूल अपनी जिंदगी में याद रखिए। जिंदगी अगर उसूलों की बुनियाद पे गुजारी जाए, उसूल का मतलब क्या है कि मैंने दोस्तियां किस मेयार पे बनानी है, मैंने दुश्मनियां किस मेयार पे बनानी है। मसलन एक मुल्क में अपना दुश्मन समझूं, मसलन पाकिस्तान इंडिया को अपना दुश्मन मानता है, इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है, ईरान मसलन इसराइल को अपना दुश्मन मानता है, इसराइल ईरान को अपना दुश्मन मानता है। दुबई वालों ने कहा नहीं हमारा दोस्त है, ओमान ने कहा नहीं हमारा दोस्त है। अब सवाल यह है कि एक मुसलमान दोस्ती कर रहा है, दूसरा मुसलमान दुश्मनी कर रहा है। फिर निचली सतह पे आ जाए, आपका मोहल्ला है, आपका एक भाई एक बंदे से बात करता है, दूसरा भाई कहता नहीं मेरी इससे नहीं बनती, मैं बात नहीं करूंगा। रिश्तेदारों में आ जाए, यही चीजें पाई जाती हैं। एक ही घर के 4 अफराद हैं, 2 अफराद एक बंदे से बात करते हैं, 2 बात नहीं करते। सवाल यह है मेरी नाराजगी का मेयार क्या है, मेरी दोस्ती का मेयार क्या है, मेरी मोहब्बत का मेयार क्या है, मेरी नफरत का मेयार क्या है। अब आइए मुआशरे में कि कहते हैं कि इमाम जमाना के ज़हूर से दज्जाल आएगा। दज्जाल का मतलब क्या? एक आंख वाला। इसमें मैंने कई मजालिस पढ़ी। एक आंख का मतलब क्या है? जिंदगी का मेयार, ये बंदा जो जिंदगी गुजारेगा ये किसकी आंख से दुनिया को देखकर फैसले करेगा। क्या हुज्जत खुदा की आंख से देखेगा, अल्लाह की आंख से देखेगा, ऐनुल्लाह से देखेगा या ऐन दज्जाल से देखेगा। अगर जिंदगी दज्जाल की दूरबीन को देख के गुजारनी है तो वो जिंदगी कुफ्र और तागूत की जिंदगी है। अगर जिंदगी इलाही आंख को देख के गुजारनी है वो जिंदगी नूरानी जिंदगी है। अब दज्जाल की जिंदगी क्या है? सेल्फिशनेस का तसव्वुर, मफाद का तसव्वुर, मेरा फायदा। कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद क्या होनी चाहिए? मफादात। आज जंग क्या है? पाकिस्तान मफादात की जंग है। इंटरनल मफाद, एक्सटर्नल मफाद। फॉरेन पॉलिसी किस बुनियाद पे बनाई जाए? कहा जाता है मफाद की बुनियाद पे बनाई जाएगी। कौन मुल्क हमें पैसा ज्यादा देगा, कौन असलहा ज्यादा देगा, मफाद की बुनियाद पे। दोस्तियां मफाद की बुनियाद पे। अब एक बंदे से मैं दोस्ती कर रहा हूं, ये नहीं देखा जाएगा बंदा शराबी है, जानी है, झूठा है, दुश्मन अहले बैत है, सेक्युलर है, लिबरल है, किस मेयार का? नहीं, बंदा पैसे वाला है। दोस्ती करूंगा तो माल मिलेगा, दोस्ती करूंगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बनेंगे, दोस्ती करूंगा तो फायदे होंगे, माशरे में चलूंगा तो ये मुझे सपोर्ट करेगा। मतलब दोस्ती का मेयार क्या बना? ये वही दज्जाली आंख है कि मैं दोस्तियों का मेयार, बेटियों के रिश्तों का मेयार, बेटों की शादियों का मेयार, मेरे जिंदगी में सिलेक्शन का मेयार, मेरी जिंदगी में चुनाव का मेयार, मेरी जिंदगी में इलेक्शन का मेयार क्या बना? ये वो आंख है कि तू किस बुनियाद पे चीजों को चुनता है। अगर दज्जाली आंख रखता है तो वो सेल्फिशनेस का तसव्वुर है, वो मफाद परस्ती का तसव्वुर है। अब मैंने अपने मुल्क को बचाना है और उस मुल्क को बचाने के लिए अगर 10 मुल्कों को तबाह करना पड़े तो मैं कर दूंगा। ये वही दज्जाली आंख है। अगर पूरा अफगानिस्तान भी तबाह होता है तो हो जाए, क्योंकि मैंने अपने मुल्क को बचाना है। इराक तबाह होता है तो हो जाए, मैंने अपने मुल्क को बचाना है। यही सेल्फिशनेस का तसव्वुर कि इसराइल कहे कि अगर 2 मिलियन गजा में रहने वाले मुसलमान मरते हैं तो मर जाएं, क्योंकि इसने मेरा मारा है और मैं एक के बदले में 100 मारूंगा। ये मफाद का तसव्वुर है। लेकिन इस्लाम का तसव्वुर क्या है? जब जंग करो तो मयार रखा करो, जब जंग करो तो उसूल रखा करो। फरमाया भागे हुए को कभी पीछे से वार न किया करो, किसी की बस्तियों को उजाड़ा न करो, किसी की खेतों को उजाड़ा न करो। इस्लाम ने एक मेयार बना दिए। लेकिन आज दुनिया में कोई मेयार नहीं है। मेयार यह है कि मेरी बका अगर है तो पूरी दुनिया को तबाह करना है तो कर दो। मेरा घर बच जाए लेकिन 10 घरों को आग लगती है तो आग लग जाए। वही गेम जो पॉलिटिकल पार्टीज कराची में या पूरे पाकिस्तान में खेलती हैं। कभी नेशनलिज्म का बद्दा, कभी लिसानियत का पत्ता खेला जाता है। मतलब हम बच जाए, हमारा वोट बैंक बन जाए, हमारी वैल्यू बढ़ जाए। और उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए अगर मैंने 10 लोग मरवाने भी हैं तो ये बाज औकात अपने बंदे भी मरवा देते हैं। मजलूम बनने के लिए अपने बंदे मरवा देते हैं ताकि मुआशरे में हमारी क्या बने? वैल्यू बने। ये वही सेल्फिशनेस का तसव्वुर है। लेकिन हुसैन ने करबला में सर कटा दिया, अपने मफाद के लिए नहीं, दीन खुदा के लिए। ज़ैनब ने चादर कुर्बान कर दी अपने मफाद के। अपना नुकसान है ना, फायदा तो नहीं हो रहा। किसके लिए? दीन खुदा के लिए। क्योंकि वो किस आंख से देख रहे थे? अल्लाह की आंख से देख रहे थे। वो निजाम इलाही की बुनियाद पे देख रहे थे। अपना असद जो है सीरिया का प्रेसिडेंट जो है, उसको ऑफर दी गई बाकायदा
कि जाओ ईरान को पैगाम दो कि अगर ये इसराइल को तस्लीम कर दें तो हम पूरे खित्ते का किंग बनाएंगे, जिस तरह शाह ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के किंग था। अब जितनी भी उस जमाने में सियासतदानों की शादियां देखेंगे, शाह ईरान की शादी मिस्र से, उस वक्त भुट्टो फैमिली में ईरान से, यानी हर बंदा ये चाहता था या अपनी बेटी दें या वहां से किसी को लें, क्योंकि जिस तरह आज सऊदी अरब है, हर बंदा किंग खानदान से कुछ चीज लेना चाहता है, अबू धाबी से रिश्ते करना चाहता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट को तकसीम किया जाता है कि ये पावर इस मुल्क को दिया जाएगा, का पूरा पावर आपको देंगे, पूरे खित्ते में आपकी ताकत होगी, आपका मजहब, आपका फिरका हावी हो जाएगा। जिस तरह एक फिरके को पूरी फैसिलिटीज दी गई, वो फिरका बढ़ता गया, हालांकि कम तादाद में थे, लेकिन आप देखें कई मुल्कों में उस फिरके को बढ़ाया गया, फैसिलिटेट किया गया कि आपको भी करेंगे, पर शर्त यह है कि आप हमें मान जाओ। कभी आपका क्या जाता है, वो तो शिया है नहीं, उनकी आपसे बनती नहीं, आप उसे हमें मान लो, पूरे खित्ते में आपको पूरा पावर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर हमारे मुल्क पे मसाइल आते हैं आ जाए, हम हुसैनी हैं, कम हम उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कितना आदमी बढ़ते, ये सारे सैंक्शंस, कई ऐसे नेशनलिस्ट ईरानी हैं जो इसकी मुखालिफत करते हैं, भाई हमारा क्या जाए, पैसे हम कमाए और तुम मदद दूसरों की करते हो, मुल्क हमारा, रिजर्व हमारे, कमाई हमारी, दौलत हमारी, मादिन हमारे, लेकिन आप किसी गैर की मदद के लिए उन चीजों को इस्तेमाल करो, किसी गैर की मदद के लिए नारा लगाओ और सारे मुल्क पे सैंक्शन लग जाए, पूरी कौम मुश्किलात का क्या हो जाए, शिकार हो जाए। लेकिन जो ऊपर बैठे थे उन्होंने कहा नहीं, इमाम हुसैन का एक उसूल है, कूनु लिज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, कुछ भी हो जाए, अगर नारा लगा है हुकूमत महदी का, अगर नारा लगा है कि हम इमाम ज़माना के मानने वाले हैं, तो हमारा किरदार भी तो बताए ना कि हम किसके मानने वाले हैं। और देखिए आज खुदा ने पूरी दुनिया में ये शरफ है ना, ये इज्जत है ना, कि ताकत वाले, दौलत वाले आज खामोश हैं, लेकिन जो किल्लत में हैं, लेकिन वो फिर भी मजलूम की सदा के लिए आवाज को क्या कर रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। सबसे पहले यमनियों ने आवाज दी कि हम तैयार हैं, ईरान ने कहा हम तैयार हैं, लुबनानियों ने कहा कि हम तैयार हैं, इराकियों ने कहा कि हम तैयार हैं। यानी जिन चारों जगह से आवाज आ रही थी, चारों के चारों हैदर कर्रार के मानने वाले थे। यही वो दर से करबला है कि देखो तुम जिंदा कौमों में से गिने जाते हो, ये जिंदगी की निशानी है, ये वो इज्जत है जो खुदा ने आप लोगों को अता की है कि तुम हो जो निशानी बेदारी हो, तुम लोग हो जो आज भी, यानी आज पूरी उम्मत मुस्लिमा में अगर किसी पे जुल्म हो, वो उम्मीद किससे रखता है, अमीरुल मोमिनीन के मानने वालों से रखता है कि वाकयान अगर कोई आएगा हमारी मदद के लिए, ये आएगा। और मजलिस का मकसद भी यही था। सवाल यह है कि एक वाक़े करबला है, एक वाक़े करबला है, एक मुसीबत जनाब सकीना है, जनाब अली असगर है, जनाब अली अकबर है, लेकिन हर मजलिस में उसे रिपीट किया जाता है। क्यों? इस फर्श अज़ा पे कौन सा वो जवान है, कौन सा मोमिन है जिसने शहादत अली अकबर नहीं सुनी? सबने सुनी हुई। कौन सा वो मोमिन और मोमिना है जिसने जनाब सकीना की मजलूमियत नहीं सुनी? सबको पता है। बार बार क्यों बताया जाता है? ताकि सोए हुए दिल को फिर क्या किया जाए, बेदार किया जाए। मजलिस हुसैन कभी भी आपके दिलों को पत्थर बनने नहीं देती। ये जिक्र मुसीबत आपके दिलों को नरम करता है। दिल जब मोम होता है तो आंखों से क्या आते हैं? आंसू आते हैं। आप एक अपना इमाम दिखाइए जो न रोया हो। अब वो रोना चाहे गमे इमाम हुसैन में हो, वो रोना चाहे मुनाजात परवरदिगारे आलम में हो। वो दुआए कुमैल पढ़ के रोएं, सहीफ़े सजादिया पढ़ के रोएं, दुआए अरफा पढ़ के रोएं, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन पढ़ के रोएं, दुआए खम्सा अशर पढ़ के रोएं। ये सारी दुआएं किसके लिए हैं? कि बंदे का दिल क्या हो जाए, नरम हो जाए। कि सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि दुआए अरफा पढ़ते पढ़ते इमाम हुसैन वो कैफियत तारी हुई कि इमाम के महासिन पे आंसू जारी थे और यहाँ तक कि मौला सजदे में गिर गए। और फरमाया जब सजदे से सर उठाया तो जिस मिट्टी पे सजदा किया था वो पूरी मिट्टी आका के आंसुओं से गीली हो चुकी थी। यही कैफियत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की।
यही कैफियत जनाब कुमैल बताते अमीरुल मोमिनीन की कि पूरी रात कुएं में सर डाल के अली मुनाजात अमीरुल मोमिनीन पढ़ते थे, मौलाई या मौलाई कैफा दूक वाना अना। किसको? अली मौला कर रहा है अपने परवरदिगार आलम। तो फरमाया दिलों को कभी सख्त होने नहीं देना। नमाज की कैफियत बताए मोमिन, अगर नमाज पढ़ो तो कोशिश करो रिक्कत भरी आवाज में पढ़ो, ताकि तेरी आंखों से आंसू जारी। अल्लाह ये चाहता है कि ये दिल कभी पत्थर न बने। दिल जब नर्म होता है तो फिर मजलूम की आवाज के लिए सदा बुलंद करता है। लेकिन जिस माशरे के दिल पत्थर हो जाए, एक वक्त था पाकिस्तान में कराची में डेली 8-9 लाशें गिरी करती थी। तो कोई लाहौर का बंदा, कोई पेशावर का बंदा, कोई फैसलाबाद का सुनता था 9 लोग मर गए तो वो परेशान हो जाते थे। लेकिन कराची वाले को बताया जाता था 9 मर गए, कहते अच्छा 9 मरे, हमने सोचा आज 17 मरेंगे। कभी बम ब्लास्ट होता था, 20 मर गए, फिर 40 मर गए, फिर 200 मर गए। तो खबर सुन सुन के दिल क्या हो चुके थे? सुन हो चुके थे। अब परवाह नहीं, 200 मरे मर गए। ईद मिलादुन नबी पे 100 से ज्यादा लोग मर गए, जूं की तू तक नहीं हुई पाकिस्तानियों को। दिल क्या हो चुके हैं? पत्थर हो चुके हैं। इटली या फ्रांस में एक जवान को पुलिस ने मार दिया, एक जवान को। पूरे मुल्क में हम हंगामे हो गए कि पुलिस ने गलती से एक जवान को मारा है। यहां लोगों की निगाहों के सामने लोग मार दिए जाते हैं, मुर्दा हो चुके हैं। ये मुआशरा अफसोस से जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, एक मुर्दा मुआशरा है। लोग मर जाएं परवाह नहीं, इज्जतें लुट जाएं परवाह नहीं। ये जिंदा दिल बंदा हुसैनी होता है। कितने लोग हैं जो जुल्म सुन के रातों को रोएं, कितने लोग हैं जो मजलूम की आवाज सुन के रोएं। ये रोना बताता है कि बंदा क्या है? जिंदा है। इमाम हुसैन अपनी मजलिस में बुला के तेरे दिलों को जिंदगी अता करते हैं कि जिंदा होगे तो हुसैनी रहोगे। मुर्दा इंसान इस माशरे में बहुत पाए जाते हैं। फरमा दिल में दर्द पैदा करो, मजलूम की आवाज के लिए आवाज उठाया करो। मुझे नहीं पता कराची में कोई रैली निकली कि नहीं। अगर मजलूमों की हिमायत में सबसे बड़ी रैली निकलनी चाहिए तो वो अहले बैत के मानने वालों की आवाज होनी चाहिए। अगर हम आशूरा का जुलूस निकालें, अरबईन का जुलूस, ट्रेनिंग दे रहे हैं इमाम हुसैन आपको। क्या इससे 1000 साल पहले जो जुल्म हुआ था, उस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ तुम क्या निकाल रहे हो? जुलूस निकाले। तो ये ट्रेनिंग है कि आज भी अगर जुल्म हो तो तुम्हारा ज़मीर क्या होना चाहिए? बेदार होना चाहिए।